दीघा जाग्रतो रत्ति दीघा संतोष योजनम दीघो बाला नाम संसारो षद्धम्मम अभिजानतम। जागने वालों के लिए रातें लंबी हो जाती है। दीघा जाग्रतो रत्ति दीघम संतस्य योजनम, थके हुए व्यक्ति के लिए रास्ता लंबा हो जाता है। दीघो बाला नाम संसारो षद्धम्मम अभिजानतम, और उस अविवेकी के लिए यहाँ संत बहुत कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं कि उस मूर्ख के लिए जो धर्म को नहीं जानता, उसके लिए आवागमन का चक्र लंबा हो जाता है। पहली बात, दीघा जाग्रतो रत्ति, जागने वालों के लिए रातें लंबी हो जाती हैं। कोई पराया व्यक्ति है, किसी ने हमें गाली दे दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारे मन के अनुकूल नहीं किया, हमारे मन में क्षोभ होता है। जब भोजन करने बैठो, भोजन करने का मन, रात्रि में सोने जाओ तो नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अपनों ने ही कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे मन संतापित है, दुखी है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, रात में नींद नहीं आती। अभी 2-3 दिन पूर्व मेरे पास एक फोन आया कि बेटी की शादी लगी थी, वो रिश्ता टूट गया। सगाई हुई थी, शादी कुछ दिन बाकी था। आजकल बच्चे बच्चियां भी सगाई होते ही आपस में इतने बात करने लगते हैं, इतने बात करने लगते हैं कि सारा प्रेम शादी आते तक ही खत्म हो जाता है। बहुत जगह देखा जाता है, सगाई हुई, छेका हुआ, एक दूसरे का फोन नंबर लिया, नहीं मोबाइल खरीद के भी दे देते हैं, एक दूसरे को बातें करते रहते हैं। अब अपने बारे में सारा कुछ एक दूसरे को बताने लगते हैं। प्रेम जितना नजदीकियां बढ़ती जाती है, प्रेम उतना ही खत्म होता जाता है। जब तक दूर है तभी तक प्रेम है, जैसे ही शादी होकर आती धीरे धीरे प्रेम खत्म होने लगता है। और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। अभी देखो, सब लोग जानते होंगे, पाकिस्तान से 4 बच्चे को लेकर आई है सीमा हैदर, बहुत अभी चर्चा में है। और एक भारत के अंजू नाम के, वो भी पाकिस्तान चली गई है अपने बच्चे को छोड़कर। सगाई हुई रही होगी, उस समय तो बहुत प्रेम रहा होगा, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः, समीपस्थो अति दूरतः यो यस्य हृदय नास्ति। वह व्यक्ति दूर रहकर भी दूर नहीं है जो हमारे मन में बसते हैं, जिसके लिए हमारे हृदय में प्रेम है। वह व्यक्ति बहुत दूर है फिर भी दूर नहीं, दूरस्थो भी न दूरस्थो, दूर रहकर भी दूर नहीं है। कौन? जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम है। समीपस्थो अति दूरतः यो यस्य हृदय नास्ति। एक घर में ही रहते हैं लेकिन मन नहीं मिलता है, हृदय में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो एक घर में रहकर भी बहुत दूरियां हैं, बहुत दूरियां हैं। मिलना कबूल है तो बंबई नहीं दूर है, और मिलना कबूल नहीं तो अपनी चौखट ही बड़ी दूर है। सत्संग में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जिनको श्रद्धा है, प्रेम है। कितने लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं।
जिसको प्रेम नहीं है सत्संग के प्रति, ये गांव के लोग ही नहीं आए हैं, पड़ोस के लोग ही नहीं आए होंगे। तो ये प्रेम की बात है। मैं कह रहा था कि दीघा जागृतो रक्ति, जो माता और पिता, जो माँ आज हमारे बीच हैं तो लोग उसको गाली देते हैं, कोई वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, कोई घर के कोना में डाल देते हैं, उससे प्रेम के दो शब्द भी नहीं बोलते हैं। जिनकी माँ नहीं है उनको पूछा जाए कि माँ की ममता क्या होती है और माँ क्या चीज़ होती है। सब कुछ एक तरफ, एक टीचर स्टूडेंट को रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की कीमत समझाने के लिए विद्यार्थियों को, बच्चे को बताया, ब्लैक बोर्ड में 20 लोगों के नाम लिखने के लिए कहे, जो अपने बहुत खास लोग हैं, बहुत नज़दीक के लोग हैं, उन रिश्तों के माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, भाई बहन हो गए, चाचा चाची हो गए, और जितने नाना नानी, मामा मामी, जितने निकट के लोग हैं, 20 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। कॉपी में बच्चे लिखे 20 लोग का नाम। फिर मैडम ने कहा, बेटे इनमें से 5 लोगों को कम कर दो। 5 लोग जो हैं, अब सोचो उस 20 लोग में कौन कौन है जो माइनस किया जा सकता है। ये सोचो कि वो हमारे बीच से चले गए, विदा हो गए। अब देखो उन 20 लोगों में कौन कौन 5 लोग हैं जिसको माइनस किया जा सकता है, जिसका नाम काटा जा सकता है। बच गए कितने? 15 लोग बच गए। फिर कहे कि अब इनमें से 5 लोग और कम कर दो। उसको तो परीक्षा लेना है, रिश्तों की कीमत समझाना है कि कितने अहमियत होती है रिश्तों की। उनमें से 5 और कम कर दो। अब बच्चे सोच में पड़ गए, तो सब तो अपने ही हैं, किसको घटाया जाए, किसको कम किया जाए। मैडम कहती है 5 लोगों को फिर कम कर दो। फिर बहुत सोच विचार के उन रिश्तों को, उन अपनों को 5 लोगों का नाम फिर काट दिए, चुन चुन करके। बच गए 10 लोग। फिर मैडम कहती है फिर 5 लोगों को कम कर दो। 5 लोगों को फिर कम किया गया। बच गया कितना? 15 कट। 15 विदा हो गए। बच गए कितना? 5 बच गए। 5 बचे। उनमें से मैडम फिर कहती इनमें से 2 को फिर घटा दो। 2 को फिर घटा दो। अब उस 5 लोगों में कौन लोग हो सकते? एक मैं हूँ स्वयं, एक माँ है, एक पिता है, भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते, दादा भी हो सकते, दादी भी हो सकते। केवल 5 रिश्ते बच गए हैं। अब उनमें से 5 में से 2 को घटा देना है। अब कौन कौन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन 3 को बचाना है। एक तो अपना है, केवल 2 ही, और तो 3 को बचाना है, 2 को कम कर देना है। 2 को कम कर दिया गया। फिर कहा गया कि इनमें से 1 और कम कर दो। अब तो बच्चे बहुत रोने लग गए कि माँ बहुत मूल्यवान है, पिता बहुत मूल्यवान है, और मैं तो हूँ ही। उसका भी नाम था, मैं नहीं रहूँगा तो फिर कौन? तो बच्चे बहुत रोने लगे कि अब इनमें से संभव ही नहीं कि किसी को कम, कि सब हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। फिर भी कहा गया कि इनमें से 1 और कम कर दो। 1 कम कर दिया गया। बच गए कितना? 2। फिर पूछा गया इनमें से 1 और कम कर दो। बच्चे कहते हैं अब इनमें से कोई संभावना नहीं है कि कम किया जा सके। वो कौन थी जानते हैं? किसको बचाया था? माँ। पिता भी उतना ही मूल्यवान है, माता भी उतना। हर रिश्ते हमारे मूल्यवान हैं, लेकिन जब तक जीते हैं लड़ते रहते हैं,
और वही रिश्ता जो स्वर्ग बन सकता था, जिसमें स्वर्ग उतर सकता था, हमारी नादानी वश नर्क बन जाता है। नर्क की आत्मा कौन है? नर्क जीते जी उसकी 6 पहचान है। अत्यंत लेपा कटुताचा वाणी, दरिद्रताचा स्वजने सुवैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानी देहे नर्क स्थिता नाम। 6 चीजें हैं जो जीते जी नर्क में जीते। अत्यंत लेपा, अत्यंत क्रोधी स्वभाव। हम सब देखें अपने भीतर हमारा स्वभाव कितना कठोर है। अत्यंत लेपा कटुताचा वाणी, और वाणी कटुता से भरी है। यही ये कटु वाणी ही ऐसी है जिससे हम एक दूसरे को प्रहार करते रहते, आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। करक करेज ये गड़ी रही वचन वृक्ष के फांस, निकसाए निकसे नहीं रहीस का होगास। ये वचन वृक्ष के फांस ऐसी है जो हमारे हृदय को सालता रहता है, जैसे कोई कांटा चुभ जाता है और रह रह के दर्द देता रहता है, पीड़ा पहुंचाता रहता है हमें। वैसे ही ये वचन रूपी ये फांस ऐसा है जो हमें रह रह के पीड़ा देता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई घटना घट गई है, वो सुसाइड कर लेता है। वो आदमी कहता है ऐसे जीवन से, ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। आदमी अपने जीवन को भी समाप्त कर देता है, जो जीवन सबसे प्यारा था उसको भी समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से बहुत टूट चुका है वो। ऐसे तो किसी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब जितने लोग परिवार में जीते हैं ऐसा प्रेम पूर्ण जिए कि किसी को तकलीफ ना हो। एक व्यक्ति गुरु के पास जाकर कहता है कि गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी के कठोर स्वभाव और कंजूसपना से बहुत तंग आ गया हूँ, उसकी पाबंदियों, उसके नियमों से अब मुझे घर में रहना बड़ा मुश्किल लगता है, मैं कैसे जीऊँ? संत उससे कुछ सांत्वना देते हैं और कहते हैं जाओ कल अपनी पत्नी को भी लेकर आना। उसकी पत्नी भी उस संत के प्रति श्रद्धा रखती थी। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी साथ संत के पास गए। संत ध्यान में बैठे थे। आने की किसी के आहट मिली, संत आंखें खोले, उन लोगों को दोनों को बैठाए और उसकी पत्नी को कहते, बेटी यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाए तब तुम क्या कहोगी? वो कहती है, गुरुदेव तब तो यही समझा जाएगा कि हाथ में कोई रोग लग गया है, हाथ खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि हाथ ऐसा ही रहता है। फिर संत कहते हैं, बेटी यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए, खुले ही ना, तब? फिर वो कहती है, गुरुदेव फिर भी यही समझा जाएगा कि हाथ में कुछ गड़बड़ी है, रोग लग गया है, हाथ खराब हो गया। संत ऐसे करते हैं, बेटी परिवार में जीने का यही सूत्र है। क्या? नम्रता। नरम है हाथ तभी बंद होता है और खुलता है। हम सब नम्रता पूर्वक बोले, नम्रता पूर्वक व्यवहार करें तो फिर जीवन स्वर्ग बन जाएगा, घुट घुट कर नहीं जीना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं, दीघा जागृतो रति। यदि परिवार में कला है, कलेश है, तो फिर भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती है, रोते रोते जीवन बिताना पड़ता है। माता सीता देखो, राम को संकट में है जानकर कितना कटु शब्द लक्ष्मण को बोलती है। लक्ष्मण कहते, भाभी आपके ये कटुवाणी ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाण के नोक को गर्म कर दिए और मेरे कान में छोड़ दिए हो। ऐसे आपके कटुवाणी मेरे कानों में बेध रहे हैं।
परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण गए, सीता हरि गए, जीवन भर राम को सीता को दुख हुआ। तो जहाँ ये कटुवाणी अत्यंत लेपा कटुता च वाणी, दरिद्रता अत्यंत जो क्रोधी स्वभाव के होगा, हमेशा कटुवाणी से एक दूसरे को आहत करेगा, दरिद्रता उस घर में आनी ही है। दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम, और ऐसा स्वभाव के लोग अपने ही लोगों को बैरी बना लेता है। जो लोग दुख में सुख में, जिससे यही हमारा जीवन चलता है, जिन रिश्तों के बीच में हम सुरक्षित है, उन लोगों को ही आदमी अपना दुश्मन बना लेता है, और दुर्जन लोग उसे प्रिय लगते हैं, दुर्जन लोगों की संगति करते हैं, और अपने लोग उसे बैरी जैसे लगता है। कटुता च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग। वो जब किसी से मिलेगा ना तो सत्संग की बातें नहीं कहता है, एक दूसरे की शिकायत करता है कि अमुक आदमी ऐसा है, अमुक आदमी ऐसा, अमुक में तो ऐसा दोष, उसके भीतर वही है दोष देखने की प्रवृत्ति। तो दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग। नीच प्रसंग क्या है? निंदा करना। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, जो दुर्जन लोग हैं उनकी सेवा करता है, उनकी संगति करता है, तो उसका घर तो अपने आप विनाश हो जाएगा। केकई मंथरा की बात मानी, उसकी संगत की, उसका घर कैसा हो गया? उजड़ गया। जो आज कितना शोभायमान हो रहा था, राम भगवान राम का राजगद्दी होने वाला था, तिलक होने वाला था, दूसरे ही दिन कैसे अयोध्या नगरी कैसे उजड़ गई। राम को वनवास 14 वर्ष का, और थोड़े ही समय में तड़प तड़प कर राजा दशरथ अपने प्राण त्याग दिए। तो उस घर में दरिद्रता आती है, नर्क बन जाता है। मैं कह रहा था, दीघा जागृतो रति, जागने वाले व्यक्ति के लिए रातें लंबी हो जाती है। दीघम संतस्य योजनम, थके हुए व्यक्ति के लिए योजन रास्ता लंबा हो जाता है। हम सब सोचे बहुत थक चुके हैं। एक व्यक्ति था, बहुत थक चुका था, सामने गांव में जाना था उसे। एक व्यक्ति से पूछा कि भाई हमें अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? उसने कहा बस 2 किलोमीटर है। उस थके हुए व्यक्ति ने कहा, जहां तुम खड़े हो वहां से 2 किलोमीटर है कि मैं खड़ा हूं वहां से 2 किलोमीटर है? फासला कितना था दोनों का? ज्यादा फासला नहीं था। वो क्या कहता है कि तुम जहां से खड़े वहां से 2 किलोमीटर है कि मैं जहां से खड़ा हूं वहां से 2 किलोमीटर, क्योंकि एक कदम चलना भी उसको बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत थक चुका है। एक बार भगवान बुद्ध और आनंद भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, जंगल की यात्रा था, दूसरे गांव में जाना था उसे। आनंद बहुत थक चुका था, भगवान बुद्ध के साथ दोनों चल रहे। एक व्यक्ति से पूछा, भैया हमें अमुक गांव जाना है, कितना दूर है? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान बस 2 कोस की दूरी है, आप सब उस गांव के नजदीक ही आ गए हैं। 2 कोस चले, गांव नहीं आया। फिर दूसरे व्यक्ति एक लकड़ी काटने वाले से कहता है कि अमुक गांव हम लोगों को जाना है, वो गांव कितना दूर है? वह व्यक्ति लकड़ी काटने वाला लकड़हारा कहता है, भगवान बस 2 ही कोस की दूरी है, आप पहुंचने ही वाले हैं। आनंद बहुत थक चुका था। उन्होंने कहा, ये कैसे अजीब लोग हैं, 2 कोस कहे, 2 कोस तो चल ही लिए, फिर भी गांव नहीं जा। अब ये व्यक्ति फिर कहता कि 2 कोस और चलना पड़ेगा। भगवान मेरे तो साहस नहीं है चलना, लेकिन चलो हिम्मत करते हैं, 2 कोस ही है तो किसी प्रकार चलते। 2 कोस चले, फिर भी देखते हैं कि गांव कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। फिर एक व्यक्ति से पूछते हैं तो कहते हैं कि 2 कोस ही है, बस अब नजदीक ही आ गए हैं 2 कोस। अब तो आनंद से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इतने दिनों की यात्रा भ्रमण करते करते हमें इतने वर्ष बीत गए, ऐसे झूठे लोग मैंने आज तक नहीं देखा। चलते चलते तो 6 कोस हो गए। ये लोग कहता है कि 2 कोस ही है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, उसको सहलाते हुए कहते हैं, आनंद ये लोग गलत लोग नहीं हैं,
ये लोग मेरे जैसे ही लोग हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ये लोग मेरे जैसे ही लोग हैं। आनंद, तुम बहुत थक चुके हो, तुम्हें अब एक एक कदम चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये लोग कितने अच्छे हैं, यदि तुम्हें डायरेक्ट कह देता 6 किलोमीटर है, 6 कोस है, तब तो तुम वहीं पर बैठ जाते कि अब चलना मुश्किल है, अब थोड़ा 1 घंटा विश्राम कर लेते तभी चलेंगे। लेकिन तुम्हें कहा गया, ये लोग साहस देते हैं, ये लोग विश्वास देते हैं, ये लोग हमें आशा बंधाते हैं कि थोड़ा से चलने से ही मंजिल आ जाएगी। ये लोग बुरे नहीं है। देखो तुम चलते चलते 4 कोस चल गए, बस थोड़े से और चलना है, बस मंजिल करीब ही आने वाली है। चलते चलते गए, मंजिल पहुंच गए। तो मैं क्या कहा? दिघम संतस्य योजनम, थके हुए व्यक्ति के लिए रास्ता लंबा हो जाता है। दीघो बाला नाम संसारो सद्धम्मम अभिजानतम। 2 केवल उदाहरण था, मूल बात ये नीचे की पंक्ति में है। सारे दारो मदार इसी लाइन में है। क्या? दीघो बाला नाम संसारो सद्धम्मम अभिजानतम। उस बहुत कठोर शब्द, क्योंकि लोग देखे कर्मकांड में, यज्ञ हवन पूजा पाठ में सस्ते नुस्खे, गंगा में भी स्नान कर लो, मंत्र जाप कर लो, ये सब बताया गया, तो लोग वही सरल काम करते गए और धर्म से बहुत दूर है। जब बच्चा होता है ना, उसको कहा जाता है कि ऐसा ना करो बेटा, उधर ना जाओ, ये काम ना करो, वो वही करता है। तो कभी कभी माता को बहुत जोर से डांट के उसको कहना पड़ता है कि चुप बैठो या उस काम ना करो, तब बच्चा डर जाता है और चुप बैठता है, या फिर वो काम जो बताए उसको करने लगते। इसी प्रकार से अर्धाली में संत बड़े कठोर शब्द का प्रयोग करते कि उस मूर्ख के लिए आवागमन का चक्र लंबा हो जाता है जो धर्म को नहीं जानता है। धर्म के नाम पर बहुत सी पद्धतियां हैं, बहुत से सस्ते नुस्खे हैं। इस अमुक नदी में नहा लो, पाप कट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, यज्ञ हवन कर लो, अमुक मंत्र जाप कर लो, अमुक तीर्थ में चले जाओ। संत ये उधारी सौदा नहीं करते, संत असली भीतर तक जाते जहां से बीमारी शुरू है। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता ही असली ईश्वर पूजा है। और जिसका मन वाणी कर्म पवित्र हो गया, सारे बुरे कर्म खत्म हो गया, उस व्यक्ति की मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। आदमी मोह करता जाता है और सोचता है हमारा कल्याण हो जाए। वक्त नहीं है लोगों के पास घर से मंदिर आने के लिए, और चाहत रखते हैं शमशान से सीधा स्वर्ग जाने के लिए। लोगों के पास वक्त नहीं है घर से मंदिर आने के लिए, सत्संग में आने के लिए, 1 घंटा ध्यान करने के लिए, 15 मिनट स्वाध्याय करने के लिए, और चाहत क्या रखते हैं? शमशान से सीधा स्वर्ग जाने के लिए। तो ऐसी चाहत रखने से काम नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति साइकिल पर सवार है, वहाँ रास्ता ढाल है, साइकिल पर सवार होके आ रहा है इस आश्रम के लिए, सत्संग में आने के लिए। साइकिल से चला, अब ढाल है, ढाल में जाते साइकिल की गति तेज हो गई और फिर भी पैडल मारे जा रहा है। साइकिल ढाल से उतरते वैसे ही तेज हो गई और फिर भी क्या कर रहा है? पैडल फिर भी मारे जा रहा है। और मन में क्या है कि हमें कबीर आश्रम में के पास रुकना है। क्या होगा? उसकी साइकिल उधर पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा? आश्रम से आगे पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि वो पैडल मारे जा रहा है। साइकिल वैसी ही तेज थी, फिर भी पैडल मारे जा रहा है। साइकिल यहां नहीं रुकेगी, साइकिल चले जाएगी उधर, उधर नदी कोसी तरफ चली जाएगी। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रघुनंदन साहब, क्या करना पड़ेगा? साइकिलें से आए होंगे शायद आप भी, बताइए तो क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा? मन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आश्रम के गेट पर रुकना है। मन में दूसरा काम, पहला काम क्या है? मन में ये ख्याल रखना होगा कि हमें आश्रम में रुकना है। दूसरा काम क्या करना है? पैडल मारना बंद करना है, पैडल मारना बंद करना है। तीसरा काम क्या करना है? जो मेन काम है, ब्रेक लगाना है। तभी आप यहाँ रुक पाएंगे, नहीं तो आगे पहुँच जाएंगे। हम सब क्या करते हैं? मन में सोचते हैं जब ये शरीर छूटेगा तो हमारा मोक्ष हो जाए। ये आवागमन, ये इतना जो दुख पाए हैं पारिवारिक जीवन में, इससे सदा के लिए मुक्ति हो जाए। इस फिर ये दुख भरे संसार में फिर से ना आना पड़े। मन में यही सबकी है इच्छा, हमारा मोक्ष हो जाए। और किए क्या जा रहे हैं? पैडल मार रहे हैं। मन क्या सोच रहा है? कि हमारी मुक्ति हो जाए। काम क्या कर रहे हैं? मोह ही बढ़ा रहे हैं, मोह ही कर रहे हैं, निंदा शिकायत ही कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं। पैडल तो चल ही रहा है ना, पैडल तो मार ही रहे हैं। तब क्या होगा? तब क्या होगा? मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नाव चाहे 10 रस्सी से बंधी हो, चाहे 1 रस्सी से बंधी हो, वही किनारे ही खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार हमारे मन में चाहे 10 मोह हो, चाहे 1 मोह हो, हमारी जो जिंदगी के नाव है मोक्ष रूपी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, दूसरे किनारे जाएगा नहीं। ये जन्म मरण के जो चक्र है वही वही घूमता रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्या करना होगा? करना क्या होगा? करना क्या होगा? सारे मोह को कमल पत्र है, संत जन रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नहीं। निर्मोह होकर उस कमल पुष्प के भांति जीवन जीना होगा। ये सन्यास आश्रम को अब जीना होगा, तभी मुक्ति होगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए। निर्विचार सभी धर्मों का सार है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन के सारे संकल्प विकल्प समाप्त होने चाहिए। ऐसे तो किसी को पूछा जाए आप कितने चंचल हैं, हर व्यक्ति कहेंगे मैं तो शांत हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे कोई मोह नहीं है, मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है। थोड़ा 10 मिनट बैठ के देखें मन को। यदि मन पूरा खाली हो जाए, सारे संकल्प, ये कसौटी है, वृक्ष की कसौटी क्या है? फल। जब फल लगते हैं तब पता चलता है कि आम है कि नींबू है कि अमरूद है कि संतरा है। फल लगे बिना पता नहीं चलेगा। ये कसौटी है मन को समझने की, हमारे मन में कितने मोह है, कहाँ कहाँ राग है, कितनी ममता है। ध्यान में बैठकर देखे, अपने मन को समझे, तब पता चलेगा कि मन अभी कितना चंचल है, मन में कितना राग है, कितना मोह है। जब हम ध्यान में बैठकर सारे विचारों को, सारे मोह ममता को, मेरा कुछ भी नहीं, आदमी जीवन भर मेरा मेरा कहता रहता है। जिंदगी में 2 मिनट भी कोई पास ना बैठा। जब बुढ़ापा आ जाता है तब अपने ही लोग नज़दीक नहीं बैठते हैं। एक व्यक्ति मर रहा था, बुढ़ापा में उसकी अंतिम अवस्था थी। उसके पास लोग, रिश्तेदार लोग आए, सब बैठे। उसकी आत्मा से आवाज़ आती है, जिंदगी में 2 मिनट भी कोई पास न बैठा, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं। कोई तोहफा न मिला आज तक, आज सब फूल ही फूल दिए जा रहे हैं। तरस गए थे हम किसी एक हाथ के लिए, आज कंधों पे कंधे दिए जा रहे हैं। गजब की एकता देखी है मैंने दुनिया वालों में,
जिंदे को गिराने में और मुर्दे को उठाने में। आज समझ में आई जिंदगी की हकीकत, मेरा तो इस संसार में कुछ भी नहीं था। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन जब तक जीता रहा इस छूटने वाले प्राणी और पदार्थों के मोह में उलझा रहा, भजन नहीं कर पाया। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा देखती है, कहती है जब मैं बूढ़ा हो गया था, जब मुझे सहारे की जरूरत थी, मैं चाहता था लोग मेरे पास आए, मेरे हाल चाल पूछे। जिंदगी में 2 मिनट भी कोई पास ना बैठा, लोग मेरे पास आना नहीं चाहते, दूर नजरें चुराकर चले जाते थे। लेकिन आज मेरी मृत्यु हो गई, लोग साड़ी से पंखा झल रहे हैं और सारे रिश्तेदार पास बैठे जा रहे हैं। आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं। जिंदगी में कोई तोहफा ना मिला, कुछ भेंट स्वरूप कुछ नहीं दिया गया। आज सब फूल ही फूल चढ़ाए जा रहे हैं मेरी अर्थी पर। तरस गए थे किसी एक हाथ के लिए, बाथरूम जाना पड़ता था, स्नान करना पड़ता था। मेरे मन में मैं सोचता था कोई बेटा आ जाए, बहू आ जाए, बेटे आ जाए, कोई घर के लोग आ जाए, मुझे कम से कम नल तक तो पहुंचा दे जिससे मैं धीरे धीरे चढ़ सकूं। लाठी ही सहारा था, लोग सहारे नहीं थे।